हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजय के सरवानी क्लासेस है नी। आज हम क्लास 9 का चैप्टर है ना 2.1 करते हैं। पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस एक्सरसाइज में आपको पॉलिनोमियल है ना को आइडेंटिफाई करना है और उसकी डिग्री बताना है। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया एक्सरसाइज है नी। ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग expressions are polynomials, are polynomials है नी। ये देखिए गिव रीजन, गिव रीजंस। अब देखिए अब यहाँ पर ये आता है क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए ये कितना होगा एक्सप्रेशंस है नी। ये देखिए अब यहाँ पर ये आते हैं x का स्क्वायर प्लस x प्लस ये कितना है 1। ये देखिए तो अब ये क्या है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स है ना, गिव रीजन। अब ये x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल है। ये कितना है, ये पॉलिनोमियल है। अब इसका रीजन क्या है, इसका एवरी मतलब ये कितना हो जाएगा, ये देखो है ना पॉलिनोमियल है क्योंकि सभी टर्म्स में वेरिएबल्स जो है के पावर्स जो है वो कितना है, होल नंबर है। यहाँ पर x का पावर कितना है 2, x का पावर कितना है 1 है और ये कितना है 1 का x टू दी पावर है ना। ये देखिए तो इसका ये कितना हो जाएगा, सभी पावर्स ये कितना हो जाएगा, होल नंबर है। होल नंबर है इसलिए क्या कहलाएगा, ये पॉलिनोमियल कहलाएंगे है ना। ये देखिए एवरी पावर्स इज ये कितना हो जाएगा, ये देखिए एवरी पावर्स इज ये कितना हो जाएगा है ना, एवरी पावर्स होल नंबर्स। अब देखो अगला क्वेश्चन, जैसे ये कितना गया सेकेंड नंबर क्वेश्चन, जैसे y का स्क्वायर हुआ प्लस 1 अपॉन y हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये कितना है y स्क्वायर, ये y टू दी पावर माइनस 1 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, नॉट पॉलिनोमियल होगा। ये कितना है, नॉट पॉलिनोमियल है ना, बिकॉज ये कितना है y टू दी पावर कितना आ गया -1। यहाँ पर इसका डिग्री कितना है -1 है ना, इस कारण ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये देखते हैं यहाँ पर t टू दी पावर ये कितना है ना, ये देखो ये कितना है t टू दी पावर 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा, नॉट पॉलिनोमियल। ये भी क्या होगा, नॉट पॉलिनोमियल होगा है नी, क्योंकि यहाँ पर t दी पावर कितना है 1/2 है। यहाँ पर डिग्री कितना हो जाएगा इसका 1/2 है, ये है ना। पावर जो है इसका कितना है 1/2 है और 1/2 इज नॉट होल नंबर है ना, 1/2 इज नॉट, ये कितना हो जाएगा, होल नंबर। ये देखिए ये ऐसा है नी। अब जैसे अपन देखते हैं यहाँ पर है नी फोर्थ नंबर क्वेश्चन 3x प्लस ये कितना हो जाएगा, ये रूट ऑफ x, तो ये कितना हो जाएगा 3x हो गया। 3x प्लस x टू दी पावर 1/2 तो ये भी क्या होगा, नॉट पॉलिनोमियल होंगे है ना। ये भी कितना हो जाएगा, नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर बिकॉज x टू दी पावर कितना है 1/2 और 1/2 इस कितना होगा, नॉट मतलब होल नंबर है नी। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला चीज ये देखते हैं, पॉलिनोमियल होने के लिए जितने भी यहाँ पर वेरिएबल्स होते हैं है ना, तो एवरी टर्म में उसका जो पावर है उसको होना चाहिए होल नंबर। जैसे x का पावर कितना है 2, x का पावर 1 है और ये कितना है 1 कांस्टेंट है। 1 कांस्टेंट है तो इसके सभी मतलब इसमें क्या है नी, पावर जो है वो कितना है, होल नंबर है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये पॉलिनोमियल है। ये वाले में y का स्क्वायर ये पावर 2 है, होल नंबर है, 1 अपॉन y, y टू दी पावर -1,
इसका पावर -1 है, इसलिए कितना होगा ये नॉट पॉलिनोमियल। यहाँ पर t टू दी पावर 1/2 ये फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन इज नॉट होल नंबर, ये क्या हो गया, ये भी नॉट पॉलिनोमियल। यहाँ पर रूट ऑफ x आ गया, मतलब x टू दी पावर 1/2, 1/2 इज नॉट होल नंबर, इसलिए क्या कहलाएगा ये नॉट पॉलिनोमियल। ठीक, अगला को कितना कोएफिशिएंट आप ये कितना हो जाएगा x² x एंड ये कितना हो जाएगा कांस्टेंट टर्म इन ईच पॉलिनोमियल। ये देखो, ये पहला क्वेश्चन 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना है 5। ये देखिए, अब यहाँ पर ये लिखते हैं राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² x एंड कांस्टेंट टर्म इन ईच पॉलिनोमियल। तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा x² का कोएफिशिएंट कितना है 2 है ना। ये देखो, ये लिखेंगे अपन कोएफिशिएंट है ना, कोएफिशिएंट ऑफ ये कितना हो जाएगा x², कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना हो जाएगा 2, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा 3, और है ना ये देखिए, और कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा 5। ये देखिए है ना, x² का कोएफिशिएंट 2 है, x का कोएफिशिएंट 3 है, और कांस्टेंट टर्म कितना है 5। ये देखो अगला क्वेश्चन यानी ये आ जाता है कितना है नी, ये देखो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है क्लासीफाई पॉलिनोमियल्स एस। ये देखिए ये आ गया कितना क्लासीफाई पॉलिनोमियल्स एस, ये कितना हो जाएगा लीनियर क्वाड्रेटिक, और ये कितना हो जाएगा क्यूबिक। देखो लीनियर है, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है, ये बताएंगे अपन। जैसे देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर एग्जांपल x+1, दूसरा ये कितना हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन x² प्लस 3x प्लस कितना है 2, तीसरा क्वेश्चन ये कितना है x³ माइनस 4x² प्लस कितना है x हो जाएगा। अब देखिए है नी यहाँ पर अब देखो क्लासीफाई पॉलिनोमियल्स एस लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है x+1, ये कौन सा है, ये लीनियर इक्वेशन, ये कितना है लीनियर इक्वेशन होगा है ना, क्योंकि इसका डिग्री जो है ये कितना है 1 है, इसका डिग्री कितना है 1 है, डिग्री 1 है, इसलिए क्या कहलाएगा ये लीनियर। ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक कहलाएगा, ये क्या है क्वाड्रेटिक, इसका डिग्री कितना है 2 है ना, इसका डिग्री ये कितना हो जाएगा ये 2 है, तो क्वाड्रेटिक। और ये x की घात 3 है यहाँ पर, ये कहलाएगा क्यूबिक। ये देखो इसका डिग्री कितना है 3 है, ये देखिए है ना। तो पॉलिनोमियल्स लीनियर में क्या होंगे, लीनियर इक्वेशन को कहते हैं जिसका डिग्री 1 होता है, इसका डिग्री 1 है, ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है 2 है, ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका हाईएस्ट डिग्री 3 है, ये कहलाएगा क्यूबिक। अब देखिए यहाँ पर है नी, तो अब देखिए अब तो स्टूडेंट आज हमने ये क्लास 9 का पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 किए हैं है नी। अब उसके बाद ये देखिए अब अगला वीडियो हम एक्सरसाइज 2.2 का है ना कल बताएंगे पॉलिनोमियल्स ऑफ जीरोस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा है ना, हम जल्द से जल्द आपको सेकंड वीडियो मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 में है ना। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आया तो है ना शेयर कीजिए है नी।
और कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, है ना, कमेंट्स में। ठीक है।